जय माँ काली, ओम क्रीम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है, ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली, ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा, जय माँ काली। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना आज की पूरी रीडिंग पे ओम क्रीम कलिकाय नमः। मैं अपने समझती इस रीडिंग में मेरी हेल्प करना मम्मा। जय माँ काली। चलिए देखते हैं कि कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की कैसी करंट एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। गिल्ट पे फेमिनाइन ध्यान नहीं दीजिए, समझे कि क्या हो गया मेरे साथ, ये हो गया, इन्होंने ये किया। पूरा ध्यान अपने सक्सेस अचीव करने पे लगाइए, गोल पे लगाइए, पूरा फोकस। आप चाहे जीवन में जो करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात मैं फाइनेंशियली भी बोल रही हूँ, स्पिरिचुअली भी बोल रही हूँ और फिजिकली भी बोल रही हूँ, ठीक है। अपना फिजिक अगर सुधारना चाहते हैं, बॉडी सुधारना चाहते हैं, बॉडी को मेंटेन करना चाहते हैं, उस पर फोकस करिए। आप अगर स्पिरिचुअलिटी में अगर मतलब ग्रो करना चाहते हैं, एक हाईएस्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, तो उस पर भी पूरा एकदम गोल पर ओरिएंटेड हो जाइए, फोकस रहिए। एंड इसके साथ साथ अगर आप फाइनेंशियली भी करना चाहते हैं तो पूरी शिद्दत से करिए। ये रोते रहने से देखिए दोनों एनर्जी में कितना फ़र्क है, वो आप देख लीजिए फेमिनाइन, वो आपको पता चल जाएगा इस कार्ड को देखकर कि आपके हाथ में है। ऐसे सक्सेस अचीव करके खुश होना है, वो भी देख जानते हैं किस चीज़ पे। ये लाइट है इसके हाथ में, डिवाइन पावर के साथ। ये देखिए जिस लेडी जहाँ पे बैठी हुई है, ये कार्ड को जूम करिएगा थोड़ा तो देखिए आसपास पूरा, मैं थोड़ा सा, कैंडल जल रहे हैं, पूरा उजाला है, पीछे पूरा उजाला है। और ये बैकग्राउंड देख लीजिए, पूरा अंधेरा है, पेन है। ये कौवे तो हमेशा दिखाते हैं मतलब इसको, नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिविटी को, कष्ट को, दुख को, ये लोग ऐसा। तो ये आपके चॉइस में है कि आपके हाथ में है कि आपको क्या बनना है, कब तक रोना है, समझ रहे हैं। रोते देखिए, रोना गलत नहीं है फेमिनाइन, ठीक है। अब किन्हीं फेमिनाइन को होगा कि नहीं मैं रो भी नहीं सकती हूँ, रोने से सोल प्योर होता है, ठीक है। लेकिन कब तक, वहाँ से निकालिए बाहर खुद को, ठीक है। तो ये एनर्जी थी। चलिए ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः। एक जो चीज़ फील कर रही हूँ वो सीने में ना चुभ रहा है, कुछ ऐसा फील कर सकते हैं कि हार्ट में कुछ चुभ रहा है, कुछ चुभ रहा है, ठीक है। अनकंफर्टेबल हार्ट चक्रा पे आपको फील हो रहा होगा। अगर इस तरीके की हो रही है तो हाँ ज़रूर, मुझे ऐसा लग रहा है जब मुझे चुभ रहा था बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रही हूँ, वैसा कि मुझे तो मम्मा की दया कृपा से ओम क्रीम कलिकाय नमः ऐसी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन ट्रिगर बहुत है, बहुत ट्रिगर। और एक बात मैं और बोल रही हूँ, ग्रहण आ रहा है और ये ग्रहण आपके जीवन को उथल पुथल कर देगा। जो जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे आपको क्लींज करके नेक्स्ट लेवल पर, देखिए आप जिस परिस्थिति में हैं, ग्रहण क्या करता है उस चीज़ को 100 गुना आगे बढ़ा देता है, समझ रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखेंगे तो आगे जाकर वो चीज़ें जल्दी काम करेंगी और आपको पॉजिटिव किया जाएगा, जिस परिस्थिति में उससे आगे निकाला जाएगा। और नहीं, अगर रोते ही रह जाएंगे, नहीं मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं ऐसे ही रहूँगी, तो ये 3 तारीख का ग्रहण आपको और ज़्यादा इस तरीके की एनर्जी में लेकर चला जाएगा। क्योंकि ये ग्रहण इंडिया में भी पड़ रहा है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है। प्लस नेगेटिव अटैक्स तो इतने होंगे, साइकिक अटैक इतने होंगे, माइंड मैनिपुलेट करने की कोशिश होगी मैस्कुलाइन के लिए, घर वालों के लिए, आपको खुद के लिए, खुद को डीमोटिवेट, आप देखिएगा कि डीमोटिवेटेड फील करेंगे आप। इस तरीके का कुछ भी हो रहा है, कुछ मत करिए, बस सरेंडर हो जाइए,
जितना दिल से अपने डिवाइन को आवाज़ दे सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में लाडले का आवाहन जरूर करिएगा। जब भी कन्फ्यूज़न हो, आपको बहुत हार रहे हैं, बहुत थक रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बस ये एनर्जी मुझे बाहर निकलने ही नहीं दे रही है, पूरे मन से और श्रद्धा से अगर लाडले का आवाहन अगर आप करिएगा, यानी कि बजरंगबली जी का आवाज़ दीजिएगा, तो बजरंगबली जी आपको ज़रूर वहाँ से निकाल लेंगे और वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। उनको छोड़ा ही गया है इस धरती पे कि वो साधु संतों को जो भक्ति मार्ग पे हैं उनको प्रोटेक्शन दे पाए, उनकी मदद करे, उनकी सुरक्षा के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में काल भैरव महाराज जी को या फिर बजरंगबली जी को आप जितना आवाहन करेंगे, उनके साथ जो भी स्पिरिचुअल वर्क करते हैं उनको तो इनके साथ कनेक्शन तो होना चाहिए। काल भैरव महाराज जी का और बजरंगबली जी का, ये दोनों, ये मेरे कार्ड्स में आया था। मेरे पास तो फ़िलहाल अभी एक भी फ़ोटो नहीं है काल, तो ये मेरे कार्ड्स में था काल भैरव का, तो मैंने वो निकाल लिया था फ़ोटो यहाँ पे, तो कि मुझे लगे कि मेरे भ्राताश्री यानी कि मेरे बड़े भैया, मैं इनको मानती हूँ, तो वो यहाँ पे है। और ये मेरे लाडले तो उनके साथ तो एक नेक्स्ट ही लेवल का बॉन्डिंग है, नेक्स्ट लेवल का एकदम। लाडले से मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, उनके साथ किसी भी टॉपिक को लेकर झगड़ा भी, एक भाई बहन का कैसा रिलेशनशिप होता है ना, वैसा ही मैं फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। और मुझे लाडले ने ऐसे ही एक्सेप्ट किया है, बस मुझे पता है, बात खत्म। तो प्लीज़ प्रोटेक्शन अगर चाहिए, जर्नी में सरवाइव करना है, बजरंगबली जी का बैकअप तो आपके पीछे होना चाहिए भाई। और देखते हैं ओवर थिंकिंग। सोशल मीडिया पर किसी फेमिनाइन ने कुछ ऐसा देख लिया है, ठीक है, जिससे आपका ओवर थिंकिंग बढ़ गया है, ठीक है। डेफिनेटली सोशल मीडिया, देखिए एक बात मैं और बोलती हूँ यहाँ पे, सोशल मीडिया से के थ्रू ज़रूरी नहीं है, क्यों बोला जाता है बार बार फेमिनाइन को किसी एक का गाइडेंस फॉलो करिए, किसी एक का गाइडेंस फॉलो करिए, ठीक है, इसीलिए कि ताकि आपको क्लियरिटी, उलझन में नहीं जाएंगे आप। और आपके लिए जो गाइडेंस होगा ना, आप अगर नींद में भी रहेंगे ना, तो भी आंख खुलवा कर आपको दिया जाएगा। देखिए सोशल मीडिया पर जो बात होती है ना, वो सच ही हो जाए नहीं होता है, कोई कुछ भी गाइडेंस कर देते हैं। ओम क्रम कलिकाय नमः। मम्मा मैं यहाँ पे जज नहीं कर रही हूँ किसी को, बस मैं आँख खोलने के लिए बोल रही हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे टैरोट रीडर को देखा है कि जो लोगों को बहुत अच्छे से गाइडेंस देते हैं, लेकिन जब बात खुद पर आए फॉलो करने के लिए, वो खुद नहीं करते हैं। बोलने में क्या है, हम तो बैठ के कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब खुद पर वो चीज़ें आती हैं ना, तब उस चीज़ से वो लड़ नहीं पाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है बहुत क्लोजली। और ये कर्मा क्रिएट करना हुआ, समझ रहे हैं, कि जिस चीज़ को आप खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने जीवन में खुद उतार नहीं रहे हैं, उस चीज़ का आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, आपको पता नहीं है कि उसका कैसा रिजल्ट होता है, प्लस है माइनस है, कैसे काम करता है, या इस चीज़ से बैलेंस हो भी पाता है या नहीं, आपने दूसरे को गाइडेंस आप कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे आंख बंद करके विश्वास करना, जब मैं यहाँ पे मेरी बात भी बोल रही हूँ कि अगर मेरा गाइडेंस आपको अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, आपका सोल अनवांटेड सा फील कर रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है मेरी वीडियो देखने की, सच बात मैं बोल रही हूँ। नहीं, अगर आपका सोल अगर फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है, मत देखिए, वैसी बातें हैं। लेकिन हर चीज़ पर आंख बंद करके विश्वास, एक फेमिनाइन, ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। हर चीज़ को सोचिए, परखिए कि सच में ऐसी भी चीज़ें होती हैं। और कोई भी चीज़, कोई इनर वर्क बिना सोचे समझे, बिना गुरु के गाइडेंस के मत स्टार्ट करिएगा, मैं सच बोल रही हूँ। आप नहीं जानते कि उस, अगर स्पेशली हम जब नाम जप करते हैं ना, तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होती है, समझ रहे हैं, कि आप नाम जप कर रहे हैं वो कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली कोई अगर मंत्र के लिए आपको, अगर आपने सोशल मीडिया पे उठा लिया और गाइडेंस ले लिया और मतलब क्या बोलते हैं, और बस स्टार्ट कर दिया, ये कोई बात नहीं हुई। बिना गुरु के गाइडेंस के सिर्फ आप नाम जप करिए, बजरंग बाण करिए, कवच करिए, ये 3 चीज़ आप हर परिस्थिति में आपको प्रोटेक्ट करेगा। इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे मैंने आज तक, समझ रहे हैं।
वैसा। लेकिन उसके अलावा किस मंत्र को अगर आप जाप कर रहे हैं, उस मंत्र के लिए आपकी बॉडी तैयार भी है, वो बेस आपका तैयार भी है या नहीं, एक बार ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने उससे पहले किस मंत्र का जाप किया है, कैसी एनर्जी। अब देखिए, कोई एकदम सौम्य रूप के भगवान को मान रहा है, बहुत सौम्य, माँ लक्ष्मी की कोई अगर साधना कर रहा है, समझ रहे हैं, ठीक है, आप माँ लक्ष्मी एज फॉर एग्जाम्पल बोल रही, भगवान के शांत रूप का एकदम आप प्रेम जो होता है ना, भक्त वत्सल श्री राधे रानी का जाप आप कर रहे हैं, ठीक है, आपकी बॉडी वो सौम्य स्वरूप की एनर्जी को कैपेसिटी। अब वो सडनली अगर आप चाहेंगे कि माँ काली की एनर्जी में आप आ जाए और उनका मंत्र कोई चैंट करने लगे, तो आपकी बॉडी पचा पाएगी उस एनर्जी को, डायरेक्ट वो हिट करेगा, समझ रहे हैं। यहाँ पे इसलिए बोल रही क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, जबकि अब मैं बताती, मैं बार बार बता रही हूँ, ये ग्रहण आ रहा है ना, तो उस ग्रहण में क्या हुआ था, आज से 2 साल पहले की बात मैं बोल रही हूँ। ये प्रत्यक्ष है, ऐसा नहीं कि मैंने आज जाप किया मुझको प्रमाण 2 दिन 3 दिन का बाद मिला, नहीं, आज के आज मुझे दिख गया। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ, सब चीज़ को बार बार मना करती हूँ इसीलिए। तो मैं उससे पहले जो जाप कर रही थी वो ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप कर रही थी, मैं सिद्ध कुंजिका का जाप नहीं कर रही थी। ओम क्रीम कालिकाय नमः, मम्मा प्लीज़ इस गाइडेंस को अपने चरणों में सरेंडर करना मम्मा, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ठीक है, वैसा। तो मतलब कैसा हुआ कि उसके बाद मुझे मेरे पास सिद्ध कुंजिका, ये होली का ग्रहण था, होली का ही था, ठीक है। अब पिछली साल लगा था कि उसके पिछले साल लगा था, लेकिन ये इस समर सीज़न का ही था, ठीक है, वैसा। तो दिन भर जो था मैंने वो जाप किया, जब तक ग्रहण था तब तक मैंने जाप किया, वैसा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही रात हुई, मतलब जो मेरा ठंडी बुखार लूज मोशंस ऐसे स्टार्ट हो गए थे कि मतलब अब कैसे बोलूँ मैं, उस टाइम 10 बज रहा था, 10 की 11-12 बज रहा था, वैसा रात हो गई थी। अब मैं डॉक्टर के पास भी नहीं, मैं मेडिसिन, एक बार आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का मेरा, कि मैंने कितना 4 या 5 एक साथ लूज मोशंस के गोली खाई हुई थी, फिर भी मेरे कुछ असर नहीं हो रहा था, कुछ नहीं। अब ऐसा लग रहा था कि मतलब बेहोश ही हो जाऊंगी, वैसा, समझ रहे हैं। तो फिर अचानक से क्या हुआ कि अचानक से चैंट, मेरा सोल जो है पता नहीं कैसे चैंट किया, ये तो लाडले की दया कृपा हो गई। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा, ठीक है। एक बार मेरी मेंटोर ने स्टार्टिंग जर्नी में मुझे बताया था, जब मैं न्यू, तो ये जाप करिए तो इससे ठीक होती हैं। पता नहीं कैसे वो सोल मेरा जाप करने लगा अपने आप, धीरे 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 1-2-3 घंटे के बाद वो चीज़ें ठीक हो गई। नहीं तो मुझे इतनी ठंडी लग रही थी, इतना बुखार चढ़ गया था। ये मैंने दिन में किया, रात होते होते मेरा तबीयत ऐसा ख़राब हो गया था, जबकि मैंने वो बेस बनाया हुआ था। दिन रात आप अगर बोलिएगा तो सोते जागते बोलिएगा, तब तक मैंने ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप किया था। उसके बावजूद भी कुंजिका की एनर्जी इतनी सारी जो मैंने कर ली, वो मेरा बॉडी पचा नहीं पाया, ठीक है, वैसा। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि बिना सोचे समझे किसी भी मंत्र का चैंटिंग नहीं, उस गली में जाइए मत जिसका पता आपको मालूम नहीं हो, भटकने का पूरा चांस है। श्योर करिए आप अपने आप को कि आपको कैसे जाना है, क्या गाइडेंस आपके लिए सही है, क्या करना चाहिए। ग्रहण से पहले मैं एक बार लाइव ज़रूर आऊँगी ताकि मैं क्लैरिटी दे पाऊँ कि ग्रहण में क्या करना है, क्योंकि इस बार तो इंडिया में लग रहा है। वैसे तो कहीं भी लगे वो चीज़ काम वैसे ही करती है, लेकिन इस बार एकदम पूरा गोल्डन चांस है कि आप प्लीज़ इस मंत्र जो भी जाप करते हैं वो जाप कर लीजिएगा, तो उससे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा आपके ऊपर। लेकिन प्लीज़ किसी मेंटोर से, किसी गाइड से आप ज़रूर मतलब सलाह मशवरा ज़रूर ले लीजिएगा। मैं यही बोलूँगी कि आपके लिए कौन सी मंत्र स्टार्ट हैं, बहुत सारे ऐसे, मतलब क्या बोलूँ, एक ये सब जो है ना, अब आप लोग जितना देख रहे हैं ना, ये गाइडेंस, ठीक है, ये गाइडेंस देना, ये मतलब जर्नी को लीड करना, चैनल लीड करना, मैं यहाँ पे किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, वह बहुत इल्यूजन है, सच बोल रही हूँ, बहुत इल्यूजन है, वैसा। तो
अगर किसी का भी, मेरा ही, मैं यहाँ पे मैं मेरी बात बोल रही हूँ कि मेरा भी गाइडेंस आंख बंद करके मानने की ज़रूरत नहीं है। पहले सोचिए, समझिए आपके परिस्थिति के साथ वो चीज़ लागू हो रही है, वैसा आपके साथ वो सिचुएशन है, डिवाइन परमिशन दे रहे हैं, आपका सोल परमिशन दे रहा है, तब आगे जाइए। नहीं कर रहे तो कोई ज़रूरत नहीं मेरी गाइडेंस, तब मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं है आपको गाइड करना। मेरा बोलने का मतलब ये था। तो सोशल मीडिया को लेकर ओवर थिंकिंग में किसी भी चीज़ को लेकर जाना नहीं है, किसी भी चीज़ को लेकर नहीं जाना है। आंख बंद करके कहीं पे भी अगर चलिएगा तो या तो फिर कुछ गिरने का चांस रहेगा, चोट लगने का चांस रहेगा, भटकने का चांस रहेगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा, और इस सोशल मीडिया में बहुत कुछ आ रहा है, स्पेशली जो इन सब चीज़ों से बचिएगा। एक ही देखिए, आप जाप करिएगा ना किसी भगवान का, तो उसी भगवान के 100 मंत्र आपके सामने डाले जाएंगे, ठीक है। उसी भगवान के 100 मंत्र आपके सामने डाले जाएंगे। अब आपका मन ललचाएगा, वो इस तरीके का थंबनेल डिज़ाइन किया जाएगा कि आपका मन ललचाएगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं ये कर रही हूँ ना, ये शायद उतना काम नहीं करेगा। वो जो दिख रहा है ना, जो सामने आपके आएगा, ये इससे लगता है शायद मेरा काम हो जाए। अभी तक जान रहे हैं आप, इसको साध रहे थे, ठीक है, जप रहे थे, काम कर रहे थे, तो इसकी एनर्जी जैसे ही हाई, तो आपको मैनिपुलेट करने का पूरा कोशिश किया जाता है कि आप यहाँ से वहाँ चले जाए। अब क्या हो गया कि जो यहाँ तक जो आए थे वो तो जीरो हो ही गया, यहाँ से भी जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा प्लीज़। चलिए, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का 10 का एनर्जी आ गया। बहुत ज़्यादा किसी फेमिनाइन को अकेलापन फील हो रहा था, भगवान से विश्वास आपका उठ गया था। कोई ऐसी फेमिनाइन डेफिनेटली है कि भगवान से आपका विश्वास से उठ गया, क्योंकि आपने जीवन में इतना कुछ झेला है, समझ रहे हैं, इतना पेन, इतना ट्रिगर, इतना अकेलापन, एनर्जी लेस होना। 4 ऑफ कप्स, डिवाइन ने आपको बार बार बताया कि वो आपके साथ में है, आपका प्रेम आपके साथ में है, लेकिन आपने विश्वास नहीं किया था। भगवान से भरोसा आपका उठते हुए मुझे दिख रहा है फेमिनाइन। तो ये चीज़ अब ठीक होगी, अब भाग्य आपका साथ देगा और आपको ये चीज़ पता चलेगी कि नहीं भाई, भगवान मेरे साथ में हैं भगवान मेरे साथ में, डिवाइन होते हैं। स्टार्टिंग में तो जब आप न्यू अवेकन होंगे ना, आप जाप करना स्टार्ट करिएगा, आपको इतने सारे एक्सपीरियंस होंगे ना, इतने सारे एक्सपीरियंस, ये यहाँ था, इतने सारे एक्सपीरियंस होंगे कि मतलब आपको कम पड़ने लगेगा। ये चीज़ आपको मोटिवेट करने के लिए होता है कि डिवाइन से कनेक्शन हो। किसी को कल का क्वेश्चन था, एक जो थी वो पूछ रही थी मुझे कि कैसे पता चलेगा कि डिवाइन से यूनियन हो गया है। डिवाइन से यूनियन होने का मतलब है कि ईश्वर से प्रेम हो जाएगा उस लेवल का, एकदम बेचैनी होगी भगवान के बिना। जीवन में कैसी भी मैस्कुलाइन के साथ आपका कितना भी प्रेम हो, कितना भी वो आपको एकदम शहद में डाल के रख रहा हो, लेकिन अगर चूज़ करने का मौका मिले ना, तो आपके मुंह से ऐसे फटाक से निकलना चाहिए कि डिवाइन। किसी भी परिस्थिति में डिवाइन को आप फर्स्ट प्रायोरिटी। वो प्रेम आपको फील होगा, डिवाइन यूनियन बस फील करने की चीज़ है, कोई आपको बता नहीं सकता एग्जैक्ट आपका डिवाइन यूनियन हुआ कि नहीं, आपको फील करना पड़ेगा। जजमेंट जरूर दिया जाएगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। यूनियन तो होगा ही होगा, आपके यूनियन को कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं मतलब कोई नहीं, ठीक है। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। चलिए और हम देखते हैं कि कैसी एनर्जी है। एनर्जी हैवी रहने वाली है, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ इसको एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा। एनर्जी बहुत हैवी रहने वाली, बहुत बड़ी। मेरी एक फ्रेंड है, समझ रही हैं, बहुत एकदम मतलब इस लेवल की, हम लोग उनके आगे कुछ नहीं है। इस लेवल का कॉन्शियसनेस उनका है, इस लेवल का उनका अलाइनमेंट है, वैसा फेमिनाइन एनर्जी है वैसा, लेकिन स्थिति उनकी ऐसी मतलब हो गई है कि मैं बता नहीं सकती, मुझे बस पेन हो रहा है उनके लिए। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अवेयर रहिएगा, प्लीज़ अवेयर रहिएगा, प्लीज़ अवेयर रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन के कनेक्शन में रहिएगा, प्लीज़ रहिएगा। ओम रम कालिकाय नमः। गति आने वाली है। ये देखिए, दोनों कार्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक है कि स्टक है एक जगह पे और दूसरा है कि भाग रहा है।
समझ रहे हैं? तो देखिए सडनली आपको ऐसा लगेगा, आपके साथ ऐसी चीज़ें होंगी कि आपको लगेगा ना कि एक जगह पे बंद गए हैं, जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन होगा आपके जीवन में क्रिएट फेमिनाइन कि आपको जीवन को वो इतना स्पीड अप दे देगा, इतना स्पीड अप दे देगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मतलब एक मेरी सोलमेट है, वो मुझे बोल रही थी कि दी मतलब हमको तो मतलब एक कटोरी चाहिए था, मम्मा ने मुझे समंदर दे दिया, वैसा। तो हाँ, ये एनर्जी होती है, आपको मिलेगा तो इतना मिलेगा ना कि संभालने के लिए झोली छोटा पड़ जाएगा फेमिनाइन। तो ये तो आपके लिए गाइडेंस हो गया। अब चलिए हम देखते हैं थोड़ा मैस्कुलाइन की एनर्जी, जिसका आपको वेट रहता है कि आपके मैस्कुलाइन के जीवन में क्या चल रहा है वैसा। चलिए इतने सारे कार्ड्स मैं ले लेती हूँ। पहला तो है कि वो आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं लेकिन ब्लॉक फील कर रहा है। क्यों ब्लॉक फील कर रहा है भाई? कि हो सकता है कि या तो आपने उनको ब्लॉक कर दिया हो या फिर आपके मैस्कुलाइन ने आपको ब्लॉक किया हो, ये पॉसिबल दिख रहा है। या फिर दूसरा है कि मतलब आप वो कैसे करे इस चीज़ में ब्लॉक फील, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे आपसे मतलब कम्युनिकेट करे। हो सकता है कि मे बी आप उनके पास आपका मतलब कॉन्टैक्ट नंबर नहीं हो, आपने नंबर चेंज कर लिया हो किसी भी तरीके का, लेकिन इन्हें ब्लॉक फील हो रहा है कि मैं कैसे बात करूं, क्योंकि मन बहुत है बात करने का आपसे। समझ रहे हैं? तो ये एनर्जी आपके मैस्कुलाइन की है। ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंस को लेकर स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपने फाइनेंस पे काम कर रहे हैं। और आपके मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी के लिए स्ट्रिक्ट हो गए, उन्होंने बाउंड्री वॉल क्रिएट कर, इंटरटेन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, जो इनका हार्ट ब्रोक कर रहा है ये भी उनके लिए स्वॉट्स आगे कर रहे हैं। वैसे आपके मैस्कुलाइन का हार्ट ब्रोक करने की पूरी कोशिश हो रही है। जब देखिए पहले कैसा कोशिश किया जाता है मैस्कुलाइन को कि पहले बाय हुक एंड बाय क्रुक, पहले बहुत प्यार से उनको मनाया जाता है कि भाई आप इकलौते हैं, आप ही तो हैं, आप नहीं करेगा तो कौन करेगा, ऐसा वैसा, सम्मोहन, वशीकरण, बुद्धि बंधन, ब्लैक मैजिक, ये खिला दो वो पिला दो, वैसा करके मैस्कुलाइन को अपने पास रोकने की कोशिश होती है स्टार्टिंग में। और मैस्कुलाइन काफ़ी हद तक रुक भी जाता है, मैनिपुलेट भी हो जाता है। ठीक है वैसा, लेकिन जैसे जैसे फेमिनाइन खुद को हील करने लगती है, मैस्कुलाइन का ब्लैक मैजिक रिमूव करने लगती है, समझ रहे हैं, वैसे वैसे क्या होने लगता है कि मैस्कुलाइन के ऊपर वो ब्लैक मैजिक जो है वो टूटने लगता है। तो टूटने जब लगता है तो अभी तक जो पर्सन उनके आगे पीछे भंवरे की तरह ढूंढ रहा था, अब मैस्कुलाइन को क्लियरिटी आने लगती है। ठीक है कि नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, मैं यहाँ पे सेटिस्फाइड फील नहीं हूँ। वो अपने हिसाब से जीना स्टार्ट करता है, तो वो चीज़ कार्मिक को हर्ट करती है। आपका मैस्कुलाइन अगर आपके लिए सोचेगा ना तो कार्मिक को अच्छे से पता चलता है ये पहले के जैसा नहीं है, कुछ ना कुछ झोल झपाटा जरूर है। समझ रहे हैं? तब वो बाय हुक एंड बाय क्रुक, गुस्से से, प्रेम से, एक्सपेक्टेशन से, ताने देकर, ट्रिगर देकर पूरा कोशिश करती है कि मैस्कुलाइन को अपने पास रोक लिया जाए, डरा के धमका के। मैंने बोला ना कि साम दाम दंड भेद का यूज़ करती है, लेकिन फिर भी डिवाइन क्योंकि आपके पीछे सुप्रीम पावर है, तो उन लोगों का कुछ तो चलता नहीं है। जैसे ही कर्मा क्लियर हुआ, लाइफ से निकलना ही पड़ेगा, डेफिनेटली निकलना पड़ेगा। देखिए ये कार्ड मैंने बोला डोंट वरी, अभी कोई भी लव सजा के हो आपके मैस्कुलाइन का, लेकिन जैसे ही 8 नंबर कर्मा को दिखाता है, कर्मा क्लियर हो गया, आपके मैस्कुलाइन के जीवन से सबको जाना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, और आप मेहनत करते रहिए प्लीज़। 8 का है, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। और आपका मैस्कुलाइन भी कर्म पे ध्यान दे रहा है, फाइनेंस पे फोकस हो रहा है। देखिए अभी भी हार्ट चुभ रहा है मेरा। ओम ट्रम का लिखा है नमः। किन्हीं के मैस्कुलाइन पेन में है, ट्रस्ट में बहुत पेन में है, चुभ रहा है मेरा हार्ट। अग्रेशन की भी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा। मे बी अगर आपको भी सडनली अभी तक गुस्से नहीं आ रहा था, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे हैं, बिना मतलब के गुस्सा आ रहा है, तो ये आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, एंगर फ्रस्ट्रेशन सरफेस पे आ रहा है। ठीक है, तो आप में से किन्हीं को अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, जर्नी को लेकर कुछ कन्फ्यूजन है तो बात करनी है, या फिर पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, हीलिंग्स लेनी है, या फिर ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 7219863189। ओके, तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।